नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ जो आपकी गोल्डन रेज बुक है, आपको दिखाई दे रही है। गोल्डन रेज इसकी जो पोएम है, फर्स्ट पोएम आपने कर लिया था, जो रिस्क था वो आपने पढ़ लिया है। अब इसके बाद में जो पोएम लेते हैं हम, माई गुड राइट हैंड। कौन सी? माई गुड राइट हैंड। अब ये दूसरी पोएम है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स मैके के द्वारा लिखी गई है। और इसको हम पढ़ने वाले हैं आज, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आज की जो ये क्लास है बिल्कुल बेसिक से चलने वाली है कि आप किस प्रकार से ये कविता आपको किस प्रकार से प्रेरित करने वाली है, किस प्रकार से कवि अपनी स्थिति के बारे में इसमें वर्णन कर रहा है, किस प्रकार से गरीबी से उसने मतलब निकला है, वो कठिन परिश्रम किया है उसने, किस प्रकार से वो समृद्ध बना है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। माई गुड राइट हैंड। तो आपको इस गोल्डन रेज जो बुक्स है उसके अंतर्गत जो आपकी पोएम दी हुई है माई गुड राइट हैंड, उसका आज स्टडी करने वाले हैं हम। तो उसके बारे में जानेंगे। तो आपके सामने बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपको इसको समझाया जाएगा और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐसे कंसेप्ट के साथ में इसको समझना है। तो चलिए हम माई गुड राइट हैंड जो आपकी पोएम दी हुई है, इसका मतलब है मेरा अच्छा दाहिना हाथ। अब अर्थात ये होता है मेरा अच्छा कड़ा परिश्रम, मतलब मेरी अच्छी मेहनत। तो ये हो जाएगा आपके, ये लिखा है पोइट कौन है इसका? चार्ल्स मैके। क्या हो जाएगा भाई? चार्ल्स मैके। तो इसको ध्यान से समझना है कि किस प्रकार से क्या बातें इसमें बताई गई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि कविता के बारे में क्या दिया हुआ है, कविता के बारे में क्या दिया हुआ है, कि इसके विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में हमें कवि क्या बताना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, कौन सी बातें में बताना चाहता है। तो अबाउट द पोएम, कविता के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो इसको ध्यान से समझना है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है अबाउट द पोएम, तो पूरी का पूरी जो आपकी माई गुड राइट हैंड पोएम है वो आपकी मुट्ठी में होने वाली है। तो ध्यान से देखेगा इसको। द पोएम इज रिलेटेड विद द कॉमन थीम ऑफ पॉवर्टी एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड। अब इसमें कवि चार्ल्स मैके हमें ये बताना चाहता है कि ये कविता एक सामान्य सी विषय वस्तु पर आधारित है। किसको? गरीबी पर, गरीबी की सामान्य से विषय वस्तु पर आधारित है। और किस प्रकार से गरीबी को हटाया जाए, इन दोनों चीज़ों पर ये कविता लिखी गई है, संबंधित है। इसकी विषय वस्तु यही है कि किस प्रकार से गरीबी को हटाया जाए। और गरीबी के बारे में इसमें थोड़ी की कॉमन थीम दी गई है, विषय वस्तु को समझाया गया है, बताया गया है। व्हेन द पोइट फेल इन ग्रीफ एंड सम एडवर्सिटी। देखो, जब कवि गिर गया, किस में गिर गया? दुखों में गिर गया। ग्रीफ, दुखों में गिर गया। किस में गिर गया? ग्रीफ में गिर गया। एंड सम एडवर्सिटी, विपत्ति में गिर गया। किस में गिर गया भाई? गरीब हो गया, दुख हो गया, उसको दुखों में गिर गया और विपत्ति आ गई। कि ये कहना चाहता है कि जब कवि गरीबी में गिर गए, उसके ऊपर दुखों का पहाड़ गिर गया, वो विपत्ति में फंस गया। ऑल हिज फ्रेंड्स, जो उसके सारे मित्र थे, उसके सारे दोस्त हैं, एंड रिलेटिव, जो उसके सगे संबंधित है, डेजर्टेड हिम, उसे वीरान कर गए, मतलब अकेला छोड़कर चले गए, उन्होंने उसका परित्याग कर दिया। नो वन केम टू हेल्प हिम, कोई भी व्यक्ति, न तो उसका मित्र आया न उसका संबंधी आया, मतलब उसकी सहायता करने को कोई भी व्यक्ति नहीं आया। ही फाउंड ओनली लिप सिंपैथी फ्रॉम देम, केवल उसने उन लोगों से, उनके होठों से क्या पाई? संवेदना ही पाई, सहानुभूति ही मिली। ठीक है। द पोएट थिंक्स, कवि सोचता है, दैट की ट्रस्टिंग, विश्वास करना, अदर पीपुल इज लाइक बिल्डिंग ए कैस्टल ऑन सैंड। कैस्टल का अर्थ होता है महल बनाना, ये हो जाएगा महल, बिल्डिंग हो जाएगा निर्माण करना। तो देखो
कवि सोचता है कि दूसरे लोगों पर विश्वास करना रेतपल महल खड़े करना है। देखो, दूसरे लोगों पर विश्वास करेंगे तो क्या होगा, वह किसका समान है, रेत पर महल बनाने जैसा है। Therefore, इसलिए ही डिसाइडेड टू बी बिलीव इन गॉड एंड द हार्ड वर्क टू बी डन बाय हिमसेल्फ। उसने निश्चय किया विश्वास करना तो किस पर, भगवान पर, और उसके द्वारा, उसके स्वयं के द्वारा किए गए कठिन परिश्रम पर उसने विश्वास किया, भगवान पर, और उसके द्वारा जो कार्य किया गया उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया उसने। विद दिस रियलाइजेशन हिज करेज रिटर्नड इन हिम। और एक बार ऐसा आया कि जो उसका साहस था क्या हो गया, वापस आ गया। ही ओवरकम हिज सोरो एंड सून बिकम प्रॉस्परस। और वह जल्दी किससे निकल गया, गरीबी से बाहर निकल आया, उसके दुख समाप्त हो गए, उसकी विपत्ति निकल भाग गई, उसके दुख, एंड सून बिकम प्रॉस्परस, वो जल्दी ही विकसित हो गया, समृद्ध हो गया। क्या हो गया बेटा, समृद्ध हो गया, पैसों वाला बन गया। हीज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम अप फ्रॉम सोरो एंड पेन। उसके कठिन परिश्रम ने उसको क्या कर दिया, दुखों से उठाया और पीड़ाओं से उसे बचा लिया। तो आपकी जो ये थीम थी बिल्कुल अच्छी तरह से, बिल्कुल ब्रीफ में आपको समझाया गया अबाउट द पोएम। कवि इन कविता में हमें क्या संदेश देना चाहता है, कौन सी बात बताना चाहता है। तो आपकी ये अबाउट द पोएम था, तो आपको 100% समझ में आया होगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी, शानदार लगी, इम्पोर्टेंट लगी, तो आपको क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है। तो अब आगे चलते हैं कि पोएम के में आपको कौन सी स्टांजा के माध्यम से कवि में समझाना चाहता है। तो तो आपके सामने है स्टांजा कि किस प्रकार से कवि ने हमें समझाया गया है। तो आपके सामने स्टांजा कि किस प्रकार से पोइट हमें समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, उसकी दुख की स्थिति के बारे में हमें बता रहा है इस पोएम के माध्यम से। तो क्या कहना चाहता है वो, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो आई फेल इंटू ग्रीप एंड बिगन टू कंप्लेन। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वैन। Companions were shy and acquaintance were called. They gave me good counsel but dreaded their cold. अब इस स्टांजा के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहता है कि किस प्रकार से वो गरीबी में गिर गया और उसके जो साथी लोग थे उसे छोड़कर चले गए। वो उनको अच्छी छलाई देते थे लेकिन वह धन उधार देने से डरते थे। कोई भी उसने किसी ने भी जो चांस में था उसकी सहायता नहीं की। तो बताना चाहता है आई फेल इंटू ग्रीफ, जब मैं गिर गया, किस में गिर गया, दुखों में गिर गया। किस में गिर गया, दुखों में गिर गया, गरीबी में गिर गया, विपत्ति में गिर गया। जब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ गिर गया, जब मैं गरीबी में गिर गया, मेरे ऊपर विपत्ति आ गई। एंड बिगेन टू कंप्लेन, तो मैंने अपने दोस्तों से शिकायत करना शुरू कर दिया, इसके बारे में बताना शुरू कर दिया कि मैं गरीबी में आ चुका हूँ, मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया है, गरीबी का पहाड़ टूट गया है, दुखों का पहाड़ टूट गया है, मैं गरीब हो गया हूँ, मैं गरीबी में गिर गया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट लाइन की जो मीनिंग था वो आपको एक्सप्लेन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने तलाश किया, मैंने ढूंढा, मैंने तलाश की किसकी, एक मित्र की जो मेरी सहायता कर सके, जो मेरी गरीबी में सहायता कर सके, मेरे दुखों में सहायता कर सके। लेकिन आई सॉट हिम इन वैन, जो मेरी खोज थी, मेरे ढूंढने की जो आशा थी, जो मैंने उसको तलाश किया, हिम इन वैन व्यर्थ गई, बेकार गई। क्या गई, बेकार गई। जो मेरी खोज थी वो क्या गई, बेकार गई, वो निष्फल हो गई। मुझे कोई भी ऐसा मित्र नहीं मिला जो मेरी सहायता
कर सके, मेरी गरीबी में सहायता कर सके, मेरे दुखों में सहायता कर सके, ऐसा मुझे कोई भी मित्र नहीं मिला। तो यहाँ पे ये कि जब मैं गरीबी में गिर गया तो मैंने अपने दोस्तों से इसके बारे में बताना शुरू कर दिया, कंप्लेंट करना शुरू कर दिया, शिकायत करना शुरू कर दिया। और मैंने एक मित्र की तलाश की जो मेरी इसमें सहायता कर सके, लेकिन वो खोज भी मेरी क्या गई, व्यर्थ गई, बेकार गई। कंपेनियंस वर्साई, जो मेरे साथी थे, मेरे मित्रगण थे, मेरे साथी थे, यहाँ पे हो जाएगा साथी, फ्रेंड। जो मेरे मित्र थे वे क्या होने लगे, कतराने लगे, मतलब हेल्प करने की इच्छुक ही न थे, वो मुझसे दूर भागने लगे, कतराने लगे। एंड अक्वेंटेंस, जो मेरे परिचित लोग थे, मुझे जान पहचान वाले लोग थे, वर कॉल्ड, क्या हो गए, भावना सुनने हो गए, क्या हो गए, भावना सुनने हो गए, चढ़ी चुप हो गए, वही चुपचाप हो गए। तो देखो जो उसके साथी थे वो उससे कतराने लगे, दूर भागने लगे, और जो उसके परिचित लोग थे वो भी क्या हो गए, भावना शून्य हो गए, उन लोगों ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। तो आगे क्या बता रहा है कवि चार्ल्स मैके, दे गिव मी गुड काउंसिल, उन लोगों ने मुझे केवल अच्छी सलाहें दी, अच्छी सलाह दी, क्या दी, सलाहें ही दी, सलाह दी, लेकिन डिड दियर गोल्ड, उन्होंने अपना धन उधार नहीं दिया। वे लोग उधार देने से डरते थे, कहीं ये लोग कहीं ये खा के नहीं भाग जाए, तो वे लोग उसे अपना धन उधार देने से डरते थे। मतलब उन्होंने, किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की, अपना उसको धन नहीं दिया, सहायता नहीं की। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों लाइनों को जो हिंदी अनुवाद था आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और जरूर ठोकना है। लेट देम गो, आई एक्सक्लेमेड, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड टू लिफ्ट मी एंड एड मी वाट एवर betide, to trust to the world is to build on the sand, I will trust but in heaven and my good right hand। तो यहाँ पे कवि हमें ये कह रहा है कि मैंने उनसे कहा, मैंने चिल्लाकर कहा, क्रोध के साथ कहा कि उन लोगों को जाने दो, उनको जाने दो। मैंने उनसे कहा कि उनको जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरी तरफ भी क्या है बेटा, मेरी तरफ भी क्या है, एक मित्र है जो मेरी सहायता करने वाला है, मुझे गरीबी से बाहर निकालने वाला है, मेरे पक्ष में भी एक मित्र है। इन सब लोगों को जाने दो, इन सब लोगों को जाने दो। टू लिफ्ट मी, वह जो मेरा दोस्त है मुझे उठाएगा, किसे उठाएगा, गरीबी से बाहर निकालेगा, उठाएगा। एंड एड मी, और मेरी हेल्प करेगा, ऐड करेगा। ऐड का अर्थ लिख सकते हो आप, सहायता करना, हेल्प करना। लिफ्ट मी, मुझे उठाएगा, मुझे बाहर निकालेगा। वाट एवर betide, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरा मित्र मुझे गरीबी से बाहर निकालेगा और मेरी हेल्प करेगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, कवि हमें ये बताना चाहता है कि संसार के लोगों पर भरोसा करना, विश्वास करना, रेत पर महल खड़े करने का, महल बनाना मतलब निर्माण करने के समान है। जिस प्रकार से रेत पर कोई हम बनाते हैं, कोई भी घर बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है, एंड टू एंड गिर जाता है। तो वही बात है कि संसार के लोगों पर विश्वास करना रेत पर महल खड़े करने जैसा है। आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूँगा, बट यहाँ पे ये डबल ए लिखा हुआ है क्योंकि विल गायब है, यहाँ पे विल गायब है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन, मैं विश्वास करूँगा किस पर, भगवान पर, लेकिन मैं विश्वास करने वाला हूँ अपने भगवान पर और मेरे अच्छे दाहिने हाथ पर। दाहिने हाथ का मतलब यहाँ निकलेगा मेरे अच्छे कठिन परिश्रम पर, जो दाएं उसके हाथों के द्वारा कठिन परिश्रम किया जाने वाला है उसके वो पर वो विश्वास करने वाला है। और उसको हेवन का अर्थ यहाँ पे स्वर्ग नहीं निकलकर निकलेगा गॉड, क्या निकलेगा, भगवान निकलेगा, ईश्वर निकलेगा। तो वो किस पे विश्वास करने लगा, भगवान पर विश्वास करेगा और उसके दाहिने हाथ पर विश्वास करेगा, उसके कठिन परिश्रम पर विश्वास करने वाला है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये लाइन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और देखो इसकी एक्सप्लेन करने से पहले आपको इस क्लास को ध्यान से देखना है। तो अब चलते हैं आगे।
तो अगली स्टांजा आपके सामने है, तो किस प्रकार से आपने उसको समझा, तो आप उम्मीद करता हूँ आप इसको भी समझोगे। तो माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून डिस्पाइट एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट, इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो एंड इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझोगे। तो चलिए इसके बाद में माई करेज रिवाइव्ड, मेरा साहस, मेरा साहस, मेरा साहस, रिवाइव्ड पुनः जाग गया, वापस आ गया, पुनः जाग गया, वापस आ गया। तो देखो मेरा साहस वापस आ गया, पुनः जाग गया, पुनर्जागृत हो गया। इन माई फॉर्च्यून डिस्पाइट, मेरे दुर्भाग्य के होते हुए भी, डिस्पाइट होते हुए भी, क्या दुर्भाग्य के होते हुए भी, यहाँ पे लिख सकते हो आप, दुर्भाग्य के होते, दुर्भाग्य के बावजूद भी, दुर्भाग्य के बावजूद भी, दुर्भाग्य के बावजूद भी, मेरा दुर्भाग्य के बावजूद भी मेरा साहस पुनः जागृत हो गया, वापस आ गया। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी लाइनें। एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट, मेरा हाथ, मेरा हाथ उतना ही मजबूत था, मेरा हाथ उतना ही मजबूत था जितना कि मेरी स्पिरिट, मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरी आत्मा लाइट, प्रसन्न चित्त थी, प्रसन्न चित्त थी, प्रसन्न चित्त थी, प्रसन्न चित्त थी। तो देखो मेरा हाथ उतना ही मजबूत था जितना कि मेरी आत्मा प्रसन्न चित्ती, मेरी आत्मा, मेरा मन खुश था। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, उसने जो मेरा दाहिना हाथ था, मेरा कठिन परिश्रम था, उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे दुखों से बाहर निकाला, दुखों से उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, उसने मुझे दुख पीड़ाओं से बचाया, दर्दों से बचाया, दर्द और पीड़ा, दर्दों से बचाया। सोरो हो जाएगा दुख, किससे बचाया भाई, दुखों से बचाया उसने, उनको दुख से बाहर निकाला, कवि को दुख से बाहर निकाला और पीड़ाओं से बचाया, दुख से बचाया, दर्द से बचाया। इट फेड मी, उसने मुझे भोजन खिलाया, मतलब खिलाया, उसने मुझे खिलाए। क्लेड मी, उसने मुझे पहनाए, क्या पहनाए भाई, कपड़े पहनाए। अगेन एंड अगेन, बार बार। देखो उसका कठिन परिश्रम है, वो कठिन परिश्रम करेगा तो उसके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो भोजन खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, बार बार। तो वो क्या करता है, कठिन परिश्रम पर विश्वास करने लग जाता है और भगवान पर विश्वास करने लग जाता है और सब कुछ अपने भविष्य इस पे भाग्य पर छोड़ देता है। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि मेरे कठिन परिश्रम है, मुझे दुख से उठाया, पीड़ाओं से बचाया, दुख से बचाया, दर्द से बचाया, उसने मुझे खिलाया, पहनाया, बार बार। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आया होगा। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, जो मित्र कवि को छोड़कर चले गए थे, जो मित्र कवि को छोड़कर चले गए थे, दुखों में छोड़कर चले गए थे, उसको वीरान कर गए थे, वो लोग जो स्वार्थी लोग थे वो सब क्या किया, उन्होंने एक एक करके वापस आने लग गए। मतलब प्रत्येक ने किसकी ओर आना शुरू कर दिया, कवि की ओर आना शुरू कर दिया, क्योंकि वो समृद्ध हो गया था ना, इसलिए चपकेंगे, इसे गुड़ की मक्खियाँ चपकती इसी प्रकार से चपकेंगे वो। एंड डार्केस्ट एडवाइजर लुक्ड ब्राइट एज द सन, देखो डार्केस्ट एडवाइजर, स्वार्थी सलाहकार, स्वार्थी सलाहकार लुक्ड ब्राइट, चमक रहे थे, मतलब प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। जिस प्रकार से सूर्य चमक रहा हो, जिस प्रकार से सूर्य चमक रहा हो, उसी प्रकार से वो लोग क्या कर रहे थे, जो स्वार्थी सलाहकार थे वो प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे थे, उनके चेहरे खिले हुए थे। आई नीड देम नो मोर, मुझे उन लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वो लोग समझते हैं, जैसा कि वो लोग समझते हैं। आई थैंक दी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं तुम पर ही विश्वास करता हूँ, मैं तुम पर ही विश्वास करता हूँ, मैं तुम पर ही ट्रस्ट करता हूँ, मैं तुम पर ही बिलीव करता हूँ। माई गुड राइट, मेरे अच्छे दाहिने हाथ, मेरे कठिन परिश्रम में तुम पर ही विश्वास करता हूँ। तो आपके सामने ये थी आपकी माई गुड राइट हैंड, इसका बेसिक हिंदी अनुवाद और अबाउट द पोएम के बारे में आपने अच्छी तरह से जाना। क्लास अच्छी लगी तो इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, कैसी लगी कैसी नहीं लगी। कोई डाउट हो तो आपको उसको ज़रूर बताना है और क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।